da da da
बाद में सबकी यही दशा है। मधुर गान, सब उनके गुण गा रहे हैं और पुलकित है, चाहे वो फूल है, चाहे पत्ती है, चाहे पक्षी है, चाहे हंस है, चाहे कुछ भी है। वहाँ पे बड़े बड़े संत रात को वृक्ष महावास किए हैं, जितने वृक्ष रात को चैतन्य होकर सीता जी के सरोवर की परिक्रमा करके महारस वास किए हैं। रास प्रेम विवश सीता
क्या करे, तो ठाकुर जी ने लीला की, तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम रोज कुमाई में जाना हनुमान, और एक सखी के घर जाना। वो सखी के घर जब हनुमान जी जाते हैं तो सखी बहुत व्यस्त है। हनुमान जी कहते हैं मुझे तो सिर्फ वो दर्शन करते हैं जब शाम हो सुंदर हो, मेरे वो दर्शन करते हैं। हनुमान जी बैठ जाते हैं सखी के आगे। देखो हनुमान जी बताते हैं कि लीला में कैसे प्रवेश करना है। हनुमान जी कहते हैं किसी भी लीला में प्रवेश करो, पहले अपने आप को स्थिर करो, एकाग्रचित एकांतचित। ऐसा नहीं है कि उठे चल दिए। अरे जब तुम रामायण जी में जाओ, उस प्रसंग में जाओ, एकांतचित एकाग्रचित होकर बैठो, हनुमान जी दिखेंगे। हनुमान जी वहाँ बैठे हैं, सखी ने उनका आसन लगाया। हनुमान जी ने तो रोज ही जाना है। हनुमान जी वहाँ जाते हैं और बात मारते हैं, हे माँ सखी, हे माँ सखी, माँ की किशोरी जी, तो आवाज लगाते हैं हे माँ सखी। तो सखी आती है, तो हनुमान जी बैठते हैं। सखी कहती है हे हनुमान जी महाराज, आपके नैनों में जो सीताराम जी भरे हैं, श्री कनक बिहारी जी, श्री लाल जी भरे हैं, आप मुझे उनके दर्शन कराओ। हनुमान जी कहते हैं श्री माँ सखी मुझे वो फुलवारी के दर्शन करा जब भगवान राम आए थे। क्यों राम जी आते? यही दो बंधु विडो के जाई प्रेम बस सीता पे। वो कहते हैं मेरी तो साधना यही टिकी है कब से, अनंत से मैं इसी में आबाद होकर बैठी हूँ। मैं अनंत में आबाद होकर इसी लीला में बैठी हुई हूँ कि जब मैंने जाकर उनको देखा राम जी ने जैसे भीतर प्रवेश किया, चहुदिशि चितई पूछी मां लीकर, तो उसने वो छवि ठाकुर जी की देखी। कहती है हनुमान जी वो छवि से अभी तक मैं बाहर आ ही नहीं पाई, मैं तो बड़ी आबाद हो चुकी। हनुमान जी कहते हैं तू आबाद हो गए तो अनंत कृपा तो ठाकुर जी, तू आबाद हो जा अनंत कृपा का, और उसको नित्य नवल उसी विषय का, उसी दर्शन का उसको नित्य नवल दर्शन होता है, नित्य नवल दर्शन होता है। एक सखी, एक सखी, बस एक होता है भगवान के साथ। एक सखी संग